Hare Nama eva kevalam, kalo nasteva 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 gatiranyatan. Hare Nama eva kevalam, kalo nasteva 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 gatiranyatan. ओम अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपा कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरु श्रीयुतापदकमलं श्रीगुरु वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातां सहगना रघुनाथं वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं सरिजना सहितं कृष्ण चैतन्य देवं श्रीराधा कृष्ण पादान् सहगना ललिता श्री विशाखान्वितांश्च। हे कृष्णा करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते गोपेशा गोपिका कांता राधा कांता नमस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी श्री राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैता गदाधर शिवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे 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 राम 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 हरे हरे। नमो विष्णुपादाय कृष्ण पृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामिनिति नामदे। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेषा शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणे। मुखं करोति वाचालं पंगुं लंघयते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे श्रीगुरुं। नमो विष्णुपदाय कृष्ण पृष्ठाय भूतले। हरे कृष्णा। तो आप सभी का स्वागत है कृष्णा भावनामृत संघ के भक्तों द्वारा व्रजप्रिया माता जी द्वारा आयोजित इस भगवद गीता के प्रसंग में। मेरे को माता जी ने बताया 4th चैप्टर की डिस्कशन चल रही है यहाँ पे, और 4th चैप्टर में आप 15 श्लोक तक कवर कर चुके हैं, और एक बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है। इस चैप्टर में भगवान जो है हमें ट्रांसेंडेंटल नॉलेज दे रहे हैं और बता रहे हैं कि उनकी क्या, हाउ इज ही डिफरेंट फ्रॉम अदर्स, राइट। सो जो सेक्शन आपने खत्म किया उसमें भगवान एक फॉर्मूला दे रहे हैं कि अगर आपको कर्म करते करते भी बंधना नहीं है कर्म में तो क्या करना है, आपको उन एक्टिविटीज को भगवान को अर्पण करना है। फ्रूट्स जैसे लिखा है यहाँ पे, कृष्णा इज न्यूट्रल। भगवान के बारे में अगर हम जान ले ये तत्व विचार तो भी हम कर्म से बंधन से मुक्त हो जाते हैं। स्पेशली 14-15 श्लोक में भगवान ने ये कहा कि अगर कोई ये जान लेता है कि मैं एक्चुअली किसी कर्म से बंधता नहीं हूं तो वो भी कर्म बंधन से फ्री हो जाता है। सो इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट दैट इज बीइंग एक्सप्लेन्ड नाउ फ्रॉम दिस सेक्शन 16 to 24 जो है, इसमें अंडरस्टैंडिंग कर्मा ऑन द प्लेटफॉर्म ऑफ ज्ञान भगवान समझाएंगे। कर्म क्या है, अकर्म क्या है, विकर्म क्या है, बहुत सारे टर्म्स है जो जनरल लोग यूज तो करते हैं बट समझता कोई नहीं है। जैसे इंडिया में एक बहुत इंपॉर्टेंट प्रचलित बात है जिसमें कहते हैं कर्म करो फल की इच्छा मत करो। आप सबने सुना है ये बात? थोड़ा सा इंटरेक्टिव रखेंगे, सो प्लीज पार्टिसिपेट। सुनिए आपने ये बात? जी प्रभु। बहुत लोग बोलते हैं कर्म करो मानव सेवा करो। हाँ, कर्म करो और मानव सेवा वही प्रभु सेवा है, ये बहुत सुना है। करेक्ट। तो कर्म करो फल की इच्छा मत करो सब बोलते हैं, लेकिन कोई ये नहीं जानता कि भगवान ने कर्म की डेफिनेशन क्या दी है, ये तो कोई बताता नहीं है। तो यहाँ पे भगवान कर्म की डेफिनेशन क्या दे रहे हैं वो सीखने का हमें मौका मिलेगा। और अगर मैं इसका रिलेशन बताऊं माता जी, तो ये कैसे है कि कृष्ण भगवान 3rd चैप्टर में अगर आप याद करें
निष्काम कर्मयोग की बात कर रहे थे, और थर्ड के 35th श्लोक में भगवान निष्काम कर्मयोग की बात कर रहे थे। लेकिन 36 में अर्जुन ने एक प्रश्न पूछा जिसकी वजह से भगवान निष्काम कर्मयोग से दूसरे उस पे चले गए। वो क्या था, लेट्स सी। तो मैं कनेक्शन बता रहा हूँ, इस सेक्शन का जो 16वां सेक्शन, यहाँ पे एक तरह से निष्काम कर्मयोग फिर से आ रहा है। तो कैसे आया, मैं इसके बारे में आपको थोड़ा सा डिटेल बता रहा हूँ। थर्ड के 35 तक आप पढ़ेंगे तो उसमें निष्काम कर्मयोग की बात कर रही थी। थर्ड के 36 श्लोक में अर्जुन ने प्रश्न पूछा। प्रश्न क्या पूछा, उसका भगवान ने फिर आंसर दिया यहाँ पे। निष्काम कर्मयोग सेट एग्जाम्पल देखो आप, थर्ड से फोर्थ का मैं रिलेशन बता रहा हूँ। और वो क्वेश्चन पूछने की वजह से भगवान जो है उन्होंने अपना कहते ना डायरेक्शन चेंज किया। यहाँ पे पूछता क्या है 36 में, अर्जुन उनसे पूछते क्या है कि अर्जुन वाचा अथा केन प्रयुक्तायम पापम चरति पुरुष। वो ये पूछते हैं, हे भगवान आप तो निष्काम कर्मयोग की बात कर रहे हो, लेकिन ऐसा क्या है जो ना चाहते हुए भी लोगों को पाप कर्म में लगा देता है, और ऐसे लगता है कि जबकि हम करना नहीं चाहते लेकिन हमें कोई फोर्सफुली लगा रहा है। तो थर्ड चैप्टर में भगवान से ये प्रश्न पूछता है 36वें श्लोक में अर्जुन, और फिर भगवान क्या करते हैं, ये आ गया श्लोक। उसके बाद भगवान 17 से लेकर और इस चैप्टर के शुरू के 10 श्लोकों तक भगवान पूरा यही ज्ञान समझाते हैं कि क्या है, राइट। तो इस पूरे चैप्टर में भगवान पाप की क्या रूट है उसके बारे में समझाते हैं हम। कामेशा, क्रोधेशा, रजोगुण, बहुत सारे श्लोक बताते हैं भगवान। और फिर 4th चैप्टर में अर्जुन फिर से एक और प्रश्न पूछ लेता है। तो वो 4 चैप्टर में जो प्रश्न पूछता है वो 4.4 में वो क्या था कि हे भगवान आप बोल रहे हो ये ज्ञान मैंने सन गॉड को दिया, आई गेव दिस नॉलेज टू सन गॉड एट द स्टार्ट ऑफ द क्रिएशन, बट ये समझ नहीं आ रही बात, बिकॉज आप तो सन गॉड से छोटे हैं। तो वो ये एक और प्रश्न पूछ डालते हैं कि मैं कैसे ये समझूं कि आपने ये ज्ञान भगवान को सृष्टि के शुरू में दिया। तो ये एक और क्वेश्चन आ गया। तो बात चल रही थी निष्काम कर्म योग की, लेकिन इन दो प्रश्नों की वजह से भगवान निष्काम कर्म को छोड़ के दूसरे क्वेश्चन को आंसर करने चल गए। जैसे कई बार बच्चे को एक टीचर क्लास में पढ़ा रही होती है तो वो बीच में ऐसे क्वेश्चन पूछता है, कई बार टीचर को लगता है ये बहुत एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मेरे को रोक के आंसर देना ही पड़ेगा। तो वैसे ही भगवान कृष्ण को लगा ये क्वेश्चन तो मुझे आंसर देना ही पड़ेगा। तो भगवान 3.36 से 3.15 तक एक तरह से डाइवर्ट हो गए, और 16 से भगवान फिर से एक कहते हैं ना एक परफेक्ट टीचर का ये है कि वो सब जगह से बात सबको सारा बताता है और फिर घुमा के वहीं ले आता है जहां तक उन्हें ले जाना। तो वैसे ही भगवान कृष्ण इज अ परफेक्ट टीचर। तो फर्स्ट सेमिनार जो चल रहा है एजुकेशन का वो यहाँ पे 4.16 से भगवान फिर से पकड़ता है। तो यहाँ पे इन वन सेंस निष्काम कर्म योगा जो हॉल्ट हो गए थे 3.35 में, जो 3.15 तक 4.15 तक जिसका डिटोर गया, उसको भगवान वापस निष्काम कर्मयोग में लाते हैं। और कृष्णा भगवान हमें यहाँ पे क्या समझाएंगे कि निष्काम कर्मयोग का मतलब क्या है। इन एसेंस निष्काम कर्म का योग मतलब यह है वर्क इन नॉलेज, हमें ज्ञान होना चाहिए क्या काम करना है हमें, लेकिन उसे करना चाहिए एज अ मैटर ऑफ ड्यूटी, और उसके रिजल्ट से हमें अटैच नहीं होते। तो कैसे प्रैक्टिकल पॉसिबल है ये भगवान हमें बताएंगे, राइट। तो हम अब नया सेक्शन शुरू कर रहे हैं। दिस इज एन इम्पोर्टेंट सेक्शन बिकॉज बहुत सारी पौराणिक स्टोरी है। पहले भगवान एक बात मैं बताना चाहता हूँ, इसमें भगवान बोलते हैं बहुत इंपॉर्टेंटली कि कर्मना गहनो गति, बहुत इंपॉर्टेंट बात है ये हमें समझना। ऐसा नहीं है 1-to-1 रिलेशनशिप हम बना पाएंगे बहुत आसानी से, अरे ये 1 किया तो 2 मिला, 2 किया तो 1 मिला, बड़ा मुश्किल है। भगवान खुद बोलते हैं कर्म को समझना बहुत ही मुश्किल है। तो हमें ये नहीं समझना चाहिए बहुत आसान टॉपिक है, बहुत ही डिफिकल्ट टॉपिक है। जैसे एक पुराणों में कथा आती है, एक बार यमराज जी जो है वो डेमीगॉड्स को मिलने गए, और एक डेमीगॉड उनको मिलने आए यमराज जी के वहां पे। तो यमराज जी ने देखा अरे मैं तो यहाँ मिलने आया हूँ इन देवी देवता से, तो यहाँ पे ये चिड़िया कैसे बैठी है, ये चिड़िया यहाँ क्यों आ गई है। तो भगवान के धाम गए तो वहां पे गरुड़ जी भी उन्हें दिखे, तो वो चिड़िया ना एकदम से डर गई। तो गरुड़ जी ने ये देखा कि कुछ तो चल रहा है इन दोनों के बीच में। भाई किसी को यमराज जी अगर साइड की आंख से देखे तो वो डर ही जाएगा। तो वो चिड़िया डर गई कि मेरा तो लगता है टाइम आ गया है, क्योंकि गरुड़ जी मुझे तीखी नजरों से देख रहे हैं। तो यमराज जी ऐसे देखते हैं उन्हें, वो चले जाते हैं जिनसे मिलने आए थे, भगवान कृष्ण के दर्शन, विष्णु जी के दर्शन करने आए थे, वहां पे चले गए वो अंदर। तो बाद में एकदम से गरुड़ जी के पास वो चिड़िया आती है और कुछ तो होता है। तो जब वापस आते हैं यमराज जी मिलके, तो वो गरुड़ जी से पूछता है अरे वो चिड़िया कहाँ गई।
तो कहते हैं वो चिड़िया तो सच बताऊं उसे छोड़ देना आप, क्योंकि मेरे ही कहते हैं योनि की है वो, मैं भी पक्षी हूँ, वो भी पक्षी है। वो एक्चुअली आपके जाते ही डर गई थी और मेरे पास भागती हुई आई कि देखिए यमराज जी ने मुझे तिरछी नजरों से देखा है, मेरे को लगता है मेरा आखिरी समय आ गया, तो आप ही मुझे बचा सकते हो, आप ही मुझे बचाओ। तो कहते मैं ना उसे वो पृथ्वी के ब्रह्मांड के दूसरे कोने में छोड़ के आ गया। तो यमराज जी बड़े जोर से हंसते हैं, कह रहे आप हंस क्यों रहे हैं? कह रहे देखो जो आप बोल रहे हैं बिल्कुल सही बोल रहे हैं, देखो भगवान की जो लीला है उस कर्म से कोई बच नहीं सकता है। मैं ये सोच रहा था। कह रहे मतलब इसका मतलब क्या हुआ? कह रहे मैं जब इस पक्षी को यहाँ देखा तो मैंने सोचा अरे इस पक्षी को तो आज इसका मरना लिखा है, तो ये तो यहाँ बैठी इतनी दूर और उसका जो मरना लिखा है ब्रह्मांड के बिल्कुल दूसरे कोने में जाके मरना लिखा है, तो ये कैसे पॉसिबल है? तो मैंने ये देखा कि ये पक्षी चंबित होकर मैंने देखा यहाँ कैसे आ गई, और देखो आप खुद उसे वहां छोड़ के आए उसके कर्म के अनुसार, राइट? तो भगवान क्या बता रहे, कर्मणा गहनो गति। ऐसा नहीं है ये लॉ ऑफ कर्मा समझना आसान है, बहुत मुश्किल है। हम सब इकट्ठे मिलकर कोशिश करेंगे कि हम इसको समझे। तो मैं स्क्रीन फिर से शेयर करूंगा। आज का जो श्लोक है उससे पहले मैं क्विकली क्वेश्चन पूछूंगा, आप सब मुझे फटाफट आंसर बताएं इसके। तो कर्म की डेफिनेशन क्या बताए? व्हेन अ लिविंग एंटिटी परफॉर्म्स एन एक्टिविटी विद इन द फ्रेम ऑफ टाइम विद हिज फ्री विल अंडर द थ्री मोड्स ऑफ मटेरियल नेचर इज कॉल्ड कर्म। मतलब क्या बोल रहे हैं कि एक इंसान जो कर्म कर रहा है किसके? अपनी फ्री विल के अनुसार, लेकिन प्रभाव में किसके? तीन मोड्स के, तीन मोड उसके ऊपर पड़े हुए हैं, उसे कर्मा कहते हैं। एक टाइम हमें मिला, ये जीवन हमें मिला, इस जीवन में पिछले संस्कारों के हिसाब से, पिछले कर्मों के हिसाब से हमें मोड्स मिले। कई लोग बहुत पैशनेट होते हैं, कई लोग बहुत तामसिक होते हैं, कई लोग बहुत गुडनेस में होते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है कि उन मोड्स के हिसाब से ही कर्म चल रहा है, नहीं, फ्री विल फिर भी है। जैसे किसी ने मान लीजिए बहुत टाइम तक, चारों पानी दे दो, बहुत टाइम तक मान लीजिए किसी ने मदिरा का पान किया है जैसे एग्जांपल, तो उसकी आदत बन गई है, शाम होते ही उसे याद आती है मदिरा की। अब वो भगवद गीता क्लास में गया और उसे वहां पे समझ आया कि अरे ये सब मदिरा पान और ये सब बहुत गलत है, वी शुड नॉट डू इट। वो प्रण करता है मैं नहीं करूंगा। शाम को जब जैसे टाइम आएगा उसके दोस्त उसको कॉल करने लगे, उन्हें पता है ये रोज पीने वाला है, तो चाहे उसे कितनी भी पुश मिले, उसका दिमाग उसे पुश करे, लेकिन फ्री विल फिर भी है। वो फ्री विल हमारे पास हमेशा ये है। तो कर्म का सिंपल डेफिनेशन क्या है? एक, हम जो कार्य कर रहे हैं विद आवर फ्री विल बट अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ थ्री मोड। किसी ने तामसिक मोड से इन्फ्लुएंस किया है, बहुत ज्यादा एसोसिएट किया, तो उसे वहां का पुश जरूर आएगा, लेकिन फिर भी फ्रीडम उसके पास है, काम करे ना करे। तो ये तो कर्म हो गया। अब मैं कुछ क्विक क्वेश्चंस पूछूंगा। सबसे प्रीमियर जो कहते हैं एक बहुत बेसिक नॉलेज कर्मों की जो होती है, उसमें कहते हैं बहुत सारे शास्त्र जो हमें विधि निषेध बताते हैं, और कई लोग इसी को धर्म और कर्म मान लेते हैं कि विधि निषेध। प्रीलिमिनरी नॉलेज ऑफ कर्मा क्या है? बहुत सारे रूल्स एंड रेगुलेशन है, विधि निषेध फॉलो करो तो आप सही रहोगे, नहीं करोगे तो फॉलो नहीं करोगे। तो ये एक मिसकंसेप्शन है। कैसे मैं वो बताऊंगा। कई लोग सोचते हैं एक सबके लिए एक ही जैसा एग्जाम्पल, लेकिन ऐसा नहीं, नॉट वन साइज फिट्स ऑल। कौन कर रहा है, किस सिचुएशन में कर रहा है, वो बिल्कुल सब कुछ मैटर करता है, राइट? तो खैर टाइम कम है, इसके बारे में प्रॉब्लम हम क्लास के बाद आ सकते हैं। एक क्वेश्चन मैं पूछूंगा बिफोर वी गो इनटू द क्लास। आपको क्या लगता है कि क्या अच्छे कर्म से बुरे कर्म को काटा जा सकता है? क्या लगता है? कई लोग कहते हैं ना अच्छा कर्म करो, कुछ गलती कर दी तो अब अच्छा कर्म करो, सही हो जाएगा सब कुछ, यही कहते हैं ना लोग जनरली। तो क्या लगता है अच्छे कर्म को बुरे कर्म से काट जा सकते हैं? नहीं प्रभु, नहीं। क्यों? ऐसा क्यों लगता है माता जी? सब लोग यही नहीं बोलते जनरली, कर्म अच्छे करो तुम्हारे दुख कट जाएंगे, तुम्हारे दुख संताप कम हो जाएंगे, बस कर्म अच्छा करो सब कुछ ठीक रहेगा, यही बोलते हैं ना जनरली लोग। तो ऐसा क्यों आप बोल रहे हैं? नहीं, एग्जाम्पल देके बताएं क्यों ऐसा है, क्यों है? हरे कृष्णा प्रभु जी। क्योंकि प्रभु जी अगर जैसे एग्जाम्पल कैसे कि कोई किसी का मर्डर करना चाहता है या कोई चोरी कर रहा है, तो हमारे इंडिया में कैसे प्रथा है कि लोग सोचते हैं कि गंगा में नहा लेंगे या कुछ बिल्लियों को, कुछ पक्षियों को हम खाना खिला देंगे तो वो हमारा एक तरफ, दूसरी तरफ हम पुण्य कर लेंगे। तो फिर तो ऐसे तो सभी लोग हर रोज जाके मर्डर करेंगे, हर रोज जाके चोरियां करेंगे और दूसरे दिन, अगले दिन जाके पक्षियों को खिलाएंगे, मछलियों को खिलाएंगे। फिर इस तरीके से अगर होता तो वैसा नहीं होता, क्योंकि ये इक्वेट नहीं हो सकता। वो भगवान के ही हाथ में कि वो कैसे कर्म को देखेंगे। और कोई?
और कोई बोलना चाहेगा? हाँ जी, पूजा जी। हरे कृष्णा। तो हाँ मतलब वो लाइक it is a part, so whatever you have done, it's like law of karma, so whatever you have done, you're supposed to suffer also. It doesn't get cut if you're doing something good. अच्छा, ऐसा नहीं है जैसे माता जी ने बोला कि हम गंगा जी में जाके स्नान करें तो पाप नहीं कटते, पाप तो कटते हैं, डेफिनेटली कटते हैं, लेकिन उसमें प्रॉब्लम ये है कि पश्चाताप से हृदय परिवर्तन नहीं होता है। तो जैसे प्रभुपाद जी एग्जाम्पल देते थे एलिफेंट्स बाथ, तो एलिफेंट्स बाथ का मतलब क्या है कि एक हाथी है जो पानी में जाता है, बहुत अच्छे से अपने आप को क्लीन करता है, लेकिन जैसे ही बाहर आता है वो क्या करता है, मिट्टी अपने ऊपर फिर से फेंकता है। बहुत, आप देखो अगर किसी जू में गए हो, अभी रिसेंट आई थिंक 1-8 साल पहले हम गए थे जू में, यही दुबई वाली, तो वहाँ पे एक हाथी था, एक्चुअली वो पानी के अंदर था, बहुत अच्छे से क्लीन कर रहे थे, जो पानी फेंक रहे थे, और मैं वहां खड़ा रहा, मैं देखते ही करता है क्यों, क्योंकि प्रभुपाद जी ने एग्जाम्पल दिया था, तो ऐसा जरूर आज कुछ अचंभित देखने को मिलेगा। एक्चुअली जैसे ही वो बाहर आया, उसने अपने ऊपर मिट्टी फेंकनी शुरू करी। तो सिर्फ स्नान करने से फायदा क्यों नहीं होगा माता जी? पाप तो काटता है, मन की जो प्रोक्लेविटी है ना वो खत्म नहीं होती, एक पाप करने की इच्छा जो है वो नहीं जाती। और आपने बिल्कुल सही बात बोली, अच्छे कर्मों से बुरा कर्म नहीं करता है, दोनों का फल भोगना पड़ेगा। जैसे हम तभी देखते हैं हमारे जीवन में कई बार अच्छी चीज होती है, कई बार बुरी चीज होती है ना। तो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। अच्छा, अगर किसी ने किसी का मर्डर कर दिया तो सबसे ज्यादा उसको पाप, कई लोग बोलते हैं कि एग्जाम्पल मैं ये देना चाह रहा हूँ, कई लोग बोलते हैं अरे मैंने तो आज तक इस जीवन में कुछ किया ही नहीं है, पता नहीं मेरा दुख क्यों है इतना जीवन में। भगवान लगता है कि कर्म बंधन के जो चिट्ठी है उसमें कोई ना कुछ गड़बड़ है। तो मान ली मैं एग्जाम्पल देता हूँ, एक इंसान ने क्या करा, सड़क पे गया और पहला जो इंसान दिखा उसे गोली मार दी बिना किसी रीजन के, तो उसे क्या सजा मिलती है जनरली? ज्यादा से ज्यादा क्या सजा मिल सकती है? फांसी की सजा। अब माता जी, एक और बंदा आया बाहर, उसने स्टेन गन ली और 100 लोगों को मार दिया, उसको क्या सजा मिली? वही सजा मिली। अरे ये तो अनफेयर नहीं हो गया कि एक बंदे को, उसने एक इंसान को मारा उसे फांसी की सजा दे दी, एक ने 100 लोगों को मार दिया उसे भी फांसी की सजा दे दी, तो ये फेयर है कि अनफेयर है? सजा तो सजा, खून तो खून होता है, 1 करो के 100 करो। हाँ जी। सजा तो सजा होती है, और खून 1 करो के 10 करो, तो ये लेकिन तो बैलेंस नहीं हुआ ना माता जी, करेक्ट जी। देखो, एक आदमी को मारने से भी फांसी दे दी, अब 100 आदमी को मारने भी फांसी दे दी, तो जिसने 100 का किया खून वो क्या छूट गया? इसीलिए ऐसा नहीं, बहुत एक्सट्रीम एग्जांपल है, बट इसको हमें समझना है, ये लाइफ जो है इट इज अ सम टोटल ऑफ ऑल द प्रीवियस कर्मास दैट वी हैव डन, प्रीवियस डिजायर्स दैट वी हैव कल्टिवेटेड। तो यहाँ पे कर्म को समझना बहुत मुश्किल है, पहले मैं ये एस्टैब्लिश करने जा रहा हूँ, है ना। तो किसी ने पिछले जन्म में कुछ बुरा हो सकता है, उसका फल हो सकता है अब मिल रहा हो उसे, राइट। तो ये बहुत एक डिफिकल्ट टॉपिक है, बट समहाउ माता जी ने सेवा दी है तो हम कोशिश करेंगे समझने की। यहाँ पे भगवान आंसर कर रहे हैं, क्या बोल रहे हैं पहले समझाते हैं। देखिए, जो हम बात बोल रहे हैं ना कि कर्म को समझना बड़ा मुश्किल है, राइट, तो वो समझेंगे। भगवान क्या बोलते हैं? श्री भगवान वाचा, क्या लिखा नहीं, किम कर्मा किम कर्मेति काव्यो अपि अत्र मोहिता सत्य कर्मा प्रवक्ष्यामि यज्ञात्वा मोक्षये शुभेत। तो क्या बोलते हैं भगवान? एनीबडी वांट्स टू रीड द ट्रांसलेशन और रिसाइट करेगा श्लोक का? कोई बोलना चाहेगा श्लोक को? भाई जल्दी, आप रिसाइट करते हैं कि नहीं? नो प्रभु, मतलब रिसाइट नहीं करते क्योंकि वो टाइम अच्छा थोड़ा कम होता है ना, इसलिए खाली अनुवाद श्लोका पढ़ते हैं, अनुवाद पढ़ते हैं, फिर क्लास स्टार्ट कर लेते हैं। ठीक है माता जी। तो भगवान यहाँ क्या बोल रहे हैं? ट्रांसलेशन बाय श्रील प्रभुपाद की जय। कहते हैं इवन द इंटेलिजेंट आर बिविल्डर्ड इन डिटरमाइनिंग व्हाट इज कर्मा, व्हाट इज इनएक्शन। क्या बोले? किम कर्म किम अकर्मेति। सो व्हाट इज कर्मा, व्हाट इज अकर्मा। काव्यो, क्या बोल रहे हैं? काव्यो मतलब यहाँ पे इंटेलिजेंट, जो मोस्ट इंटेलिजेंट है वो भी इसमें मोहित हो जाते हैं। क्या लिख रहे हैं? देखिए, इवन द इंटेलिजेंट आर बिविल्डर्ड, वो इस बात से मोहित हो जाते हैं, जो ये बोल रहे हैं मोहिता काव्यो, मतलब इंटेलिजेंट भी मोहित हो जाते हैं किस बात में? कि कर्म असली में क्या है और कर्म अकर्म क्या है। तो भगवान कह रहे देखो सब तो मोहित हो रहे, लेकिन हे अर्जुन, क्योंकि तुम मेरे प्रिय हो, नाउ आई शैल एक्सप्लेन टू यू व्हाट इज एक्शन। तो अब मैं तुम्हें समझाऊंगा कि कर्म क्या है।
और भाई कोई पूछ सकता है इसको जानने से मिलेगा क्या भगवान, ये भी तो बता दो, क्योंकि सारी दुनिया कुछ ना कुछ तो कर ही रही है, तो ये जान लोगे तो क्या होगा। बड़ा इंपॉर्टेंट भगवान आंसर देते हैं। नाउ आई शैल टू एक्सप्लेन टू यू व्हाट इज एक्शन इज knowing which you shall be liberated from all misfortune। बड़ी इंपॉर्टेंट बात बोल रहे हैं भगवान, कह रहे हैं कि यत् ज्ञात्वा मोक्षस्य शुभेत, मतलब आप अगर इसको ज्ञात्वा, अगर आप इसको जान लोगे तो आपको लिबरेशन, मोक्ष भी मिलेगा और आपके जीवन में जो भी अशुभ चीजें हैं वो सबका विनाश हो जाएगा। कितना इंपॉर्टेंट भगवान बात बता रहे हैं कि इसका मतलब क्या है। कर्म के बंधन के बारे में अगर बताएं तो भगवान कह रहे हैं अगर तुम इस बात को जान लो तो तुम्हारे को कर्म का बंधन भी नहीं होगा, यू विल नॉट बी बाउंड बाय कर्मा, एंड अल्टीमेटली बिकॉज यू आर नॉट बाउंड बाय कर्मा यू विल बी लिबरेटेड। बहुत इंपॉर्टेंट श्लोक है और समझना बहुत मुश्किल है। भगवान क्या बता रहे हैं, जैसे सबको पता है पांचों पांडवों में सबसे सोबर किसे कहते थे, सबसे नॉलेजेबल और धर्मराज किसे बोलते थे? युधिष्ठिर महाराज। हाँ जी। तो ऐसे ही एक बार कथा आती है कि जब महाभारत की लड़ाई खत्म हो गई और कौरवों को सारे सोल्जर मार दिए गए, इनफैक्ट पांडवों की तरफ के भी सोल्जर मार दिए गए क्योंकि वो रात को जो अटैक किया, तो युधिष्ठिर अगले दिन बहुत मोरोस हो गए, बहुत दुखी हो गए। उन्होंने अपने मन पकड़ के और कहा कि अरे एक्चुअली मैं रिस्पॉन्सिबल हूँ इन सब का, क्योंकि मैंने अपनी लालच, पर्सनल मोटिव के चक्कर में और इस किंगडम को जीतने के लिए इतने मिलियंस एंड मिलियंस लोगों का खून कर दिया। तो इससे अच्छा तो मैं जंगल में चला जाता और वहां जाके अगर मैं तपस्या करता तो अटोनमेंट करता तो मैं बच जाता, लेकिन अब मैं जंगल में जाना चाह रहा हूं, मैं राजा नहीं बनूंगा और मैं जंगल में जाके अटोनमेंट करूंगा, सब कुछ त्याग दूंगा। तो सब आते हैं भाई ये क्या हो गया एकदम से, आज तो आपको राज्याभिषेक होना है, अब तो सब आगे भगवान कृष्ण भी वहां खड़े हैं, ये क्या हो रहा है, अब तो हम जीत गए लड़ाई। तो भीष्म आता है, भीम आता है, भीम कहते हैं अरे तुम भाई ये कैसे बोल सकते हो, हाउ कैन यू इवन से दिस, राइट? इफ लिविंग इन फॉरेस्ट was the option, that why did you come back from the forest? वहीं रहना था ना हमें। तो हमने इतने साल इस बात की प्लानिंग करी, फाइनली ये सब लड़ के हमने अपना राइटफुल किंगडम वापस लिया और अब तुम बोल रहे हो कि छोड़ के सब कुछ जाना चाहिए। तो द्रौपदी आई, बहुत सारे ब्राह्मण आए, बहुत समझाया उन्हें युधिष्ठिर महाराज को, लेकिन युधिष्ठिर महाराज नहीं समझे। इवन भगवान कृष्ण ने आके उन्हें कर्म के बारे में बताया कि देखो ये तुम्हारा कर्म नहीं है, ये मेरी इच्छा थी, लेकिन नहीं माने वो। तो भीष्म को फाइनली भीष्म देव के पास लेके जाते हैं उन्हें, बट उससे पहले भीम एक बार उन्हें क्या कहते हैं कि अरे अगर आपको लड़ना ही नहीं था तो आपका दिमाग जो है अब आपको ज्यादा परेशान कर रहा है। एक्चुअली जो असली फाइट है ना आपकी ये इस बात पे नहीं है, बट आपका दिमाग आउट ऑफ कंट्रोल है। तो युधिष्ठिर महाराज ने गुस्सा खा जाता है कि ये कैसे बात कर रहा है, दुनिया मुझे धर्मराज बोलती है और तुम मुझे बोल रहे हो कि मेरे को पता नहीं है कि क्या सही है क्या गलत है। तो भीम वहां पे बोलता है अगर जंगल में जाने से ही सब पाप नष्ट हो जाते तो सारे जो पक्षी और जानवर जो जंगल में रह रहे हैं वो सब तो मुक्त आत्मा है, खाली जंगल में जाने से दुखी थोड़ी होता है, हमारा दिमाग जो है सबसे बड़ी प्रॉब्लम है। तो वहां पे सब समझाते हैं, बहुत बात होती है, लेकिन युधिष्ठिर महाराज कुछ समझते नहीं। फाइनली भीष्म देव के पास जब जाते हैं तो भीष्म देव उन्हें समझाते हैं कि तुम्हारी क्या ड्यूटी है, ये जो यहाँ कृष्ण खड़ा है ना असली में सब कुछ करने वाला यही है, तुम सिर्फ निमित्त मात्र थे इस लड़ाई में, क्योंकि ये धर्म का स्थापना करने आए हैं, तुम उसमें निमित्त मात्र बने, तुम्हें जो किया तुम सिर्फ अपनी ड्यूटी की तरह करो। तो आप बहुत प्यारा ज्ञान देते हैं कर्म का भीष्म पितामह, तो वो हमें समझना है। प्रभुपाद जी कैसे समझाते हैं, देखिए बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है। तो क्या बोल रहे हैं भगवान, क्या बोल रहे हैं, इंटेलिजेंट, इवन द मोस्ट इंटेलिजेंट जो है वो कर्म को और अकर्म के बंधन को समझ नहीं पाते, क्या इसकी डेफिनेशन है समझ नहीं पाते। लेकिन अब अर्जुन मैं तुम्हें समझाऊंगा कि इसका क्या मतलब है। तो हम सब तैयार होना चाहिए समझने के लिए कि हमारे जीवन में सारी जो अशुभेत, जो मिसफॉर्चुनेट चीजें हैं, जो भी गड़बड़ चीजें हैं, वो सब दूर करने का भगवान फॉर्मूला बताने वाले। सब सुनना चाहते हैं? हाँ जी, जय हरे कृष्ण। तो प्रभुपाद जी पहले एग्जांपल देते हैं इसमें। क्या प्रभुपाद जी क्या बोलते हैं, ही मेक्स अ पॉइंट कि हमें कैसे इस पथ पे अग्रसर होने के लिए क्या चाहिए। भाई ये ज्ञान चाहिए तो हमें पहले क्या करना पड़ेगा। तो प्रभुपाद जी क्या बोलते हैं, एक्शन इन कृष्णा कॉन्शियसनेस हैज टू बी executed in accord with the examples of previous bona fide devotees. This is recommended in 15th verse. Why such action should be
should not be independent will be explained in next verse to follow. तो previous 15वें श्लोक को अगर कोई याद करे, उसमें क्या था श्लोक कि भगवान बोलते हैं कि पिछले जितने भी लोग हैं, इवन जो बड़े बड़े देवताज हैं और ऋषि मुनीज हैं, वो भी कर्म को नहीं समझते, लेकिन उनके पथ पे चलोगे तो 12 महाजन जो है वो आपको सही में बता सकते हैं कर्म क्या है। तो सबसे पहली बात क्या बता रहे हैं, अगर तुम्हें ये जानना है भगवान के बारे में कि कर्म क्या है, उसके बारे में समझना है, भगवान के बारे में समझना है, तो क्या करना है, हमें पहले बोनाफाइड डिवोटीज के पास जाना है। बट ये बड़ा एक डिफिकल्ट टॉपिक है, बोनाफाइड डिवोटी। आजकल जो मॉडर्न ईरा है वहां लोग बोलते हैं अरे आई एम सेल्फ मेड गुरु, मैं किसी को और अपने शरण में किसी को क्यों जाऊं, मैं तो किताब पढ़ के ज्ञान ले लूंगा। कोई कहता है अरे मैं तो हर जगह से ज्ञान लेता हूं, जो भी जहां जाओ जहां से अच्छी चीजें मिलती है वो ले लेनी चाहिए। हमें ऐसा छोटी सोच का नहीं बनना चाहिए, जो भी कोई अच्छा दे रहा है सब लेते चलो। तो लेकिन यहाँ पे प्रभुपाद जी क्या बोल रहे हैं, एक्शन इन कृष्ण कॉन्शियसनेस हैज टू बी परफॉर्म्ड इन अकॉर्डेंस विद द एग्जांपल ऑफ प्रीवियस बोनाफाइड डिवोटीज। मतलब वो क्या बोल रहे हैं, आप एक आध्यात्मिक गुरु जो गुरु शिष्य परंपरा में आ रहा है उसको जाके सरेंडर नहीं करोगे तब तक ये ज्ञान नहीं मिलेगा। राइट आगे बोलते हैं टू एक्ट इन कृष्णा कॉन्शियसनेस वन हैज टू फॉलो लीडरशिप ऑफ ऑथराइज्ड पर्सन हु आर इन लाइन ऑफ डिसिप्लिक सब्सेशन एज एक्सप्लेन्ड इन द बिगिनिंग ऑफ दिस चैप्टर। क्या बोला था भगवान ने बिगिनिंग ऑफ दिस चैप्टर में, क्या बोला था, किसी को याद है? 4.2 में भगवान क्या बोलते हैं, एवं परंपरा प्राप्तम एवं राजसेयो बुद्ध। क्या बोलते हैं, ये नॉलेज मैंने सृष्टि के शुरुआत में सन गॉड को दी थी और वहां से वो धीरे धीरे नीचे आई, मनु से इक्ष्वाकु से ऐसे करके नीचे आई। तो भगवान बोल रहे हैं कि ये तुम्हें अगर ज्ञान समझना है तो तुम्हें ही परंपरा में ही समझना पड़ेगा। ये जो मॉडर्न ईरा में सेल्फ मेड गुरु या कोई भी कुछ अच्छी बात बोल रहा है जाके सुनने की लोगों की इच्छा है, उससे काम नहीं चलेगा। भगवान बोल रहे हैं, देखिए खुद बता रहे हैं, द सिस्टम ऑफ कृष्णा कॉन्शियसनेस वाज फर्स्ट नरेटेड टू सन गॉड, ही एक्सप्लेन्ड दिस टू मनु एंड मनु एक्सप्लेन्ड दिस टू इक्ष्वाकु। और इस तरह से ये जो ज्ञान है ये अर्थ प्लैनेट पे आया। तो पहले तो हम सबको तैयार होना होगा किसी प्रमाणिक गुरु के शरण लेने के लिए। अगर हम नहीं तैयार हैं तो ये ज्ञान मिलना बहुत मुश्किल है, क्योंकि कई लोग बोलते हैं अरे देखो जब भी किसी की शरणागत को तो आपको उनके सामने झुकना पड़ता है और झुकना सबसे मुश्किल है। तो डिफिकल्ट तो है, लेकिन भगवान यहाँ पे समझा रहे हैं अगर तुम नहीं शरण लोगे तो कर्म और अकर्म का कभी बंधन समझ नहीं पाओगे। अगर सिंपल फॉर्मूले में मुझे निष्काम कर्म योग आपको समझाना है तो 3 वर्ड में समझ सकते हैं, ट्रिपल डी फॉर्मूला है। हमें कर्म करना है ड्यूटीफुली मतलब मुझे पता होना चाहिए कि मेरा कर्म है क्या, मेरी ड्यूटी क्या है, मेरा गृहस्थ आश्रम की ड्यूटी क्या है, वानप्रस्थ आश्रम की ड्यूटी क्या है, क्षत्रिय की ड्यूटी क्या है। तो मुझे पहले अपना ड्यूटी पता होना चाहिए, तब ड्यूटीफुली मैं करूंगा। जैसे लोग कहते हैं अरे हम तो बच्चों को पाल रहे हैं बहुत अच्छा, हम तो अपना धर्म निभा रहे हैं, हम तो बहुत अच्छे से अपना गृहस्थ धर्म का पालन कर रहे हैं, तो भगवान की प्रार्थना करनी, भगवान को सरेंडर करना जरूरी है क्या? बिल्कुल जरूरी है, क्योंकि ये दोनों ऐसा नहीं है कि आप अपना धर्म का पालन कर रहे हो तो आप भगवान का रास्ता छोड़ सकते हो। इन दोनों को साथ लेके चलना जरूरी है। तो पहले तो मैं समझ रहा हूँ ड्यूटी क्या है, तो ड्यूटीफुल होना चाहिए कर्म। मुझे पता होना चाहिए कि मेरे लिए प्रिस्क्राइब्ड कर्म क्या है। नहीं तो जैसे इंडिया में बोलते हैं कर्म करो फल की इच्छा मत करो। रात को एक चोर निकला सड़क पे और उसने क्या किया जी, सड़क पे गया, वो कहता जी मैं कभी फल की इच्छा नहीं करता, बस एक घर में घुस जाता हूं रात को, अब कुछ हाथ में आया तो बहुत अच्छा, नहीं तो वापस, फल की इच्छा नहीं करता। अरे भगवान कृष्ण ने तो भगवद गीता में कहा है कर्म करो फल की इच्छा मत करो, मैं फल की इच्छा नहीं करता। तो यही कर्म है जो भगवान बता रहे हैं। क्या लगता है, सही समझ आया इस चोर को कि नहीं आया? क्या लगता है आपको? नो प्रॉब्लम। नहीं No. यही तो भगवान बोलते हैं कर्म करो फल की इच्छा मत करो। तो वो कह रहा है मैं तो रोज रात को चोरी करने निकलता हूं, मैं फल की इच्छा बिल्कुल नहीं करता। फिर क्या हुआ, फिर क्या गड़बड़ दिख रही है? क्या गड़बड़ लग रही है? गड़बड़ है, डेफिनेटली है, क्योंकि भगवान ने ये कर्म नहीं बोला। पहले ये इसलिए बोल रहा हूं निष्काम कर्म योग जाना है हमें, तो 3 चीजें बहुत अच्छे समझनी पड़ेंगी। ड्यूटीफुल, हमें समझना है हमारा धर्म क्या है, मेरी क्या ड्यूटीज है। हर आश्रम की एक ड्यूटी है, वो ड्यूटी समझना है। तो पहले कर्म जो होता है वो ड्यूटीफुल होना चाहिए, फिर डिटैच्ड होना चाहिए। डिटैच कैसे होगा, मेरे को आसक्ति नहीं रखनी है उस कर्म से। कैसे?
जब मैं ये मानूंगा कि मेरा ये शास्त्र में ये मेरे लिए धर्म बताया गया है, तो मैं कभी उससे अटैच नहीं होऊंगा, निष्काम उससे करूंगा भाव से, क्योंकि ये मेरी ड्यूटी है। अरे ये लिखा है तो मैं कर रहा हूं, मैं नहीं चाहता तो भी कर रहा हूं। जैसे हर रोज सुबह माता जी उठती है और घर के लिए प्रसाद बनाती हैं, बच्चों के लिए, ऑफिस के लिए, सबके लिए, अपने हस्बैंड के लिए, सबके लिए प्रसाद बनाती है। वो बोल सकती है अरे रेस्टोरेंट से ही ले लेना ना, क्या बनाना है, बट नहीं, वो जानती है मेरी ड्यूटी है, ये मेरा धर्म है, तो सुबह उठ के प्रसाद बनाती है सबके लिए, बच्चों के लिए भी, ऑफिस वालों के लिए, पति के लिए, सबके लिए प्रसाद में आती है। पक्षियों के लिए एक रोटी बनाती है, अलग से निकालती है। क्यों? क्योंकि उसे पता है ये मेरा धर्म है। तो ड्यूटीफुल डिटैच, उसको अटैचमेंट नहीं, ऐसा नहीं उसको सुबह उठ के बड़ा जोश आता है कि अरे आज रोटी सबको बना के खिलाऊंगी, नहीं, तो वो उससे आसक्त नहीं है, क्योंकि वो समझती है मेरी ड्यूटी है, मेरी गृहस्थ धर्म की ड्यूटी है। तो ड्यूटीफुल, हमें पता होना चाहिए हमारी ड्यूटीज क्या है, डिटैच्ड होना चाहिए। लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट जो प्रभुपाद जी हमें बताते हैं, यहाँ पे बता रहे हैं, जब आप परंपरा में उसको समझते हो तो उसमें डिवोशनल फ्लेवर कैसे डालना है वो समझ आ जाता है हमें। सो ड्यूटीफुल, डिटैच्ड, डिवोशनल कर्म करना है हमें। मतलब डिवोशनल का मतलब क्या है, सेम खाना माँ बैठ के रोज सुबह, जो घर की नारी है, जो माता है, वो रोज सुबह प्रसाद तो बना रही, भोग तो बना रही है भगवान के लिए, सबके लिए खाना बना रही है। लेकिन जो भक्त है वो क्या करता है, उसी को भगवान का आशीर्वाद बना देता है। कैसे? इस काम को कैसे आप आशीर्वाद बनाओगे, बताएं? कोई सुबह उठ के रोज खाना बनाती है अपनी फैमिली के लिए, बच्चों के लिए, सबके लिए, इसमें ड्यूटी हो गया, और उसको ऐसा नहीं बहुत अटैचमेंट है तो डिटैच भी है, वो काम भी करे, लेकिन रोज करती है। अब इसमें डिवोशनल कैसे जोड़ें? पूजा माता जी आप बताएंगे, या कुंजेश्वरी माता जी, इसको हम ड्यूटीफुल डिटैच तो हो गया, लेकिन इसको डिवोशनल कैसे बनाएं? बहुत सही, यस लॉर्ड कर्म आप कर रहे हैं, बहुत बढ़िया माता जी। पूजा माता जी, हाँ जी बोलिए। हाँ, मैं बोल रही थी कि भगवान के लिए करना, डूइंग इट फॉर द लॉर्ड, कीपिंग लॉर्ड इन द सेंटर एंड डूइंग। हाँ, लेकिन इस पर्टिकुलर एक्टिविटी में क्या करेंगे आप? हाँ, वही ऑफरिंग करेंगे, भगवान के लिए ऑफरिंग करेंगे। करेक्ट, तो बहुत सिंपल है। तो फॉर्मूला क्या है निष्काम कर्म योग के? तीन चीजें याद रखें। ड्यूटीफुल, मुझे शास्त्रों से, भगवद गीता से जानना है मेरी जिम्मेदारी क्या है, और क्योंकि ये मेरी जिम्मेदारी है, चाहे मेरे को मन कर रहा है नहीं कर रहा, मुझे करना है, तो डिटैच हो जाओगे आप। फिर उसमें जब आप भक्ति योग जोड़ दोगे, और वो कैसे मिलेगा, जब आप बोनोफाइड डिवोटीज के पास जाओगे, गुरु शिष्य में जो परंपरा है उनके पास जाओगे, तो अपने आप वो ड्यूटीफुल डिटैच के साथ साथ डिवोशनल भी हो जाएगा, राइट? तो अब भगवान बताएंगे कि इससे क्या होगा, राइट? चलिए नेक्स्ट श्लोक पे चलते हैं। एक ये बहुत प्यारा एग्जाम्पल है, बहुत सारे लोग प्रश्न पूछते हैं, आगे भी है प्रिय। It is said that one cannot ascertain the ways of religion simply by imperfect experimental knowledge. Actually, the principles of religion can only be laid out by Lord Himself. ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। प्रभुपाद जी बोल रहे हैं कि बोनाफाइड गुरु उसके पास क्यों जाना है। प्रभुपाद जी बोल रहे हैं क्योंकि ऐसा नहीं है कोई भी अपना रूल बनाए और कर पड़े। जैसे अगर मान लो दुबई में वृत्तिया माता जी रहती है और बोले अरे मैं तो लेफ्ट हैंड पे गाड़ी चलाने में उतना मजा नहीं आता, मैं तो अक्सर राइट पे ही चलाऊंगी। इंडिया में तो हम राइट पे चलाते हैं, क्यों मैं लेफ्ट में चलाऊं? क्या वो कर सकते हैं माता जी? आप अपने रूल रेगुलेशन बना सकते हैं? नो प्रॉब्लम, नहीं बना सकते ना। इसीलिए यहाँ पे क्या बोल रहे हैं कि भाई एक सुपीरियर अथॉरिटी के अंदर ही रूल रेगुलेशन बनते हैं और तुम्हें वो फॉलो करना चाहिए। कह रहे हैं एक्चुअली द प्रिंसिपल्स ऑफ रिलीजन कैन ओनली बी लेड आउट बाय लॉर्ड हिमसेल्फ। धर्मम तो साक्षात भगवत प्रणीतम। नो वन कैन मैन्युफैक्चर अ रिलीजियस प्रिंसिपल बाय इम्परफेक्ट स्पेकुलेशन। ऐसा नहीं मैं कुछ बोलूं कि अरे दुबई में गाड़ी लेके आ गया मैं और मैं तो भगाऊंगा, क्योंकि यूएस में जब जाते हैं तो वहां तो 140 की स्पीड है, तो शेख जायद रोड पे अगर मैं 140 की स्पीड पे चलाने लगूं तो चलान नहीं होगा क्या? और मैं बोलूं अरे यूएस में तो मैं 140 में चलाता था, यहाँ पे क्यों नहीं चलाने देते? भाई नहीं, आपको यहाँ का रूल जानना पड़ेगा। जो हायर अथॉरिटी ने रूल सेट किया है उसके अंडर आपको चलना पड़ेगा, और सबसे हाईएस्ट अथॉरिटी कौन है? भगवान। तो कर्म के बारे में अगर जानना है तो हमें किसके पास जाना पड़ेगा? भगवान के बनाए हुए ज्ञान को देना पड़ेगा। और इसी श्लोक को बहुत प्यारे से बताते हैं भागवतम में 6:3-19 में प्रभुपाद जी कहते हैं यहाँ पे, द रियल रिलीजन प्रिंसिपल्स आर एनैक्टेड बाय सुप्रीम पर्सनालिटी ऑफ गॉड। भगवान जब इस भूतल पे आते हैं तो अपने आप ये ज्ञान हमें देके जाते हैं,
और ये समझना कितना मुश्किल है ये पढ़े आगे। ऑल्सो फुली सिचुएटेड इन मोड ऑफ गुडनेस, जो शुद्ध सत्व, जो शुद्ध कहते हैं शुद्ध सत्व में भी लोग बसे हैं, जैसे कि कौन कौन, ग्रेट ऋषिज, जो टॉप मोस्ट प्लैनेट पे लोग रह रहे हैं, डेमी गॉड्स, सिद्ध लोक के लोग, व्हाट टू स्पीक ऑफ ऑर्डिनरी बीइंग, वो भी इसको पूरी तरह से नहीं समझ सकते। धर्म जो है वो भगवान ना दे तो कोई भी, इतने हाई पोजीशन के जो देवी देवता लोग हैं, ऋषिज हैं, सिद्ध लोग के लोग हैं, कोई भी समझ नहीं पाएगा अगर भगवान ज्ञान न दे। और आजकल की दुनिया क्या बोलती है, अरे जहां जाओ जहां से ज्ञान मिले, आप जहां जाओ, इंडिया में तो फैक्ट्री है, जिसके पास भी जाओ वो एक ज्ञान की आपको पोटरी पकड़ा देगा, कहाँ पे क्या लिखा है। ये उनसे पूछना चाहिए कि ज्ञान आप दे कैसे रहे हो, आप बहुत अच्छी बात बोल रहे हो, बट इसका सोर्स क्या है। नहीं तो प्रभुपाद जी बोलते थे यतो मत ततो पत, जितने लोग हैं उतने मत है, तो कैसे होंगे। इसलिए प्रभुपाद जी यहाँ भागवतम का एक श्लोक को पॉइंट करते हैं कि पहले तो ये समझना है, अगर मुझे कर्म कर्म समझना है तो ऑथराइज सोर्स से होना चाहिए, वो भगवान ने खुद बताया होना चाहिए। अब देखिए भगवान हमें ज्ञान देंगे इसका, ठीक है। तो क्योंकि टाइम लेस है, व्हाट आई विल डू इज आई स्किप टू ट्रांसलेशन स्ट्रेट अवे। The intricacies of actions are very hard to understand. Therefore, one should know properly what is action, what is forbidden action, and what is inaction. बहुत इंपॉर्टेंट बात बोल रहे हैं। क्या बोल रहे हैं, जैसे हमने बोला कि कर्म के बंधन को समझना बहुत मुश्किल है, इसलिए 3 कॉन्सेप्ट समझने जरूरी है। क्या क्या बताया प्रभु जी ने, भगवान क्या बता रहे, क्या क्या समझना है हमें, 3 चीजें इस श्लोक के ट्रांसलेशन को पढ़ के बताएं। भगवान ने क्या बोला, 3 चीजें समझो। What action is and what forbidden action is and what is inaction. Yes. तो किसी को पता है फॉरबिडन एक्शन किसे बोलते हैं, चलिए मैं ये पूछूं। चलिए हम समझेंगे, लेट्स नॉट गो इनटू दिस। नेक्स्ट श्लोक की भी ट्रांसलेशन पढ़ लेते हैं। वन हु सीज इनएक्शन इन एक्शन एंड एक्शन इन इनएक्शन इज एन इंटेलिजेंट अमंग्स मैन। तो भगवान ने क्या बोला, माता जी ने अभी बताया, 3 चीजें समझनी है भाई। एक्शन क्या है, फॉरबिडन एक्शन क्या है और इनएक्शन क्या है, ये 3 समझ आ गई हमें चीज। अब देखिए भगवान हमें कंफ्यूज कर रहे हैं, क्या बोल रहे हैं, वन हु सीज इनएक्शन इन एक्शन और एक्शन इन इनएक्शन इज इंटेलिजेंट अमंग मैन। अरे ये क्या हो गया, and he in this transcendental position although engage in all sort of activity does not get entangled। भगवान बोल रहे हैं कि ऐसा इंसान जो अकर्म में कर्म को देखता है और कर्म में अकर्म को देखता है, वो सारे प्राणियों में सबसे इंटेलिजेंट है और वो एक उच्च पद पे, ट्रांसेंडेंटल पोजीशन पे है, और जबकि वो सारे कर्म करता है उसे कर्म का बंधन नहीं लगता है। क्या बोल रहे हैं भगवान, कुछ समझ आ रहा है? Anybody wants to attempt कि क्या बोल रहे हैं, एक्शन इन इनएक्शन, इनएक्शन इन एक्शन का मतलब क्या हुआ? क्या लगता है, मुश्किल है कि, चलिए मैं एक छोटा सा एग्जांपल देता हूं। इसका मतलब क्या बता रहे हैं भगवान कि तुम कर्म तो करोगे, मतलब तुम एक्शन तो करोगे, एक्शन इन एक्शन मतलब आप कर्म कर रहे हो, मतलब आपने एक्शन किया लेकिन वो इन एक्शन हुआ। इन एक्शन क्या हुआ, मतलब आपको उसका फल नहीं मिलेगा, अच्छा या बुरा फल नहीं मिला। मतलब आपने कर्म तो किया, अच्छा और बुरा फल नहीं मिला, और साथ में कुछ ऐसा कि आपने एक्शन इन एक्शन, मतलब आपने कर्म भी नहीं किया और फिर भी फल मिल रहा है। क्यों? ऐसे 2 एग्जाम्पल मैं देता हूं आपको। एक तो आपने खुद दिया अभी, अगर एग्जाम्पल हम याद करें, जैसे कि आपने खाना बनाया घर में। अब उस खाने को जब हम बनाते हैं तो बहुत सारे जीव जंतु मरते हैं, बहुत सारे जीवाणु मरते हैं। आप बाजार से लेके आते हो, वहां पे उसमें जिसने उसके भी कर्म आते हैं साथ में, राइट। तो आप किचन में जब पानी चलाते हो बहुत सारे माइक्रोब्स मरते हैं। जब आप फायर जलाते हो तो बहुत सारे जीवाणु जो हम देख नहीं पा रहे वो फायर में जल के मर जाते हैं। तो कर्म तो हो गया। अब इस कर्म को इनएक्शन कैसे बनाएंगे कि इस कर्म का जो दुष्प्रभाव आ गया साथ में, मैं तो बड़ा अपनी ड्यूटी कर रहा था भाई, लेकिन इस कर्म को करते करते मैंने बहुत सारे एक तरह से पाप कर डाले, तो उसको खत्म कैसे करूं। तो मैंने एक्शन तो कर दिया, लेकिन इसे इनएक्शन कैसे बनाऊंगा, आपने खुद बताया अभी, कैसे बनाएंगे बताइए। क्या करेंगे?
उस भोग को प्रसाद भगवान को भोग लगा देंगे। तो आपने जो कर्म किया उसमें बहुत सारे त्रुटियां हुई, क्योंकि मटेरियल वर्ल्ड में कुछ भी करो उसके साथ उसका फल तो जुड़ा ही है, तो कुछ ना कुछ तो होगा ही। कुछ भी करोगे आप उसमें कुछ ना कुछ फल आएगा ही आएगा। तो आपने एक्शन किया, उसका एक्शन का रिजल्ट आपको आएगा। लेकिन अगर आपने वही भोग जो बनाया वो भगवान को अर्पित कर दिया, तो उसमें जितने भी दुष्कर्म साथ जुड़े हुए थे ना, वो खत्म हो गए। एग्जाम्पल समझ आया? हरे कृष्णा। यस प्रभु। तो ये क्या हुआ? एक्शन इन इनएक्शन, मतलब मैंने एक्शन किया लेकिन फल नहीं मिला। अच्छा, इन एक्शन का मतलब क्या हुआ? कोई एग्जांपल कोई दे सकता है कि मैंने कर्म नहीं किया, सपोजिटली मैंने कर्म नहीं किया, लेकिन फिर भी मुझे उसका दुष्प्रभाव मिल रहा है? कोई एग्जांपल देंगे? सांस लेते हैं फिर भी सब जीवाणु वगैरह जाते हैं, पानी पीते हैं तो उसमें भी जाते हैं। अच्छा, तो ये तो एक्शन हो गया ना माता जी। तो आपने काम किया। मैं बोल रहा हूं आपने कुछ काम नहीं किया। जो जनरली लोग बोलते हैं अरे मैंने तो नहीं किया, लेकिन फिर भी दुष्प्रभाव मिलता है उसका। एग्जाम्पल ऐसा सोचो, आपने जो एग्जाम्पल दिया वो हुआ कि मैंने एक्शन किया, मैंने पानी पिया और पानी में जीवाणु थे वो मर रहे हैं, तो क्या होगा? तो मैं अगर भगवान का प्रसाद वाला पानी पीऊंगा तो उसका कर्म नहीं लगेगा। उसमें तुलसी जल भगवान को ऑफर किया और फिर उसे पीऊंगा तो कर्म नहीं लगेगा। ये तो हो गया, एक्शन किया लेकिन वो इनएक्शन हो गया। अब इनएक्शन में एक्शन मतलब मैंने डायरेक्टली कर्मा नहीं किया फिर भी पाप लग रहा है। जैसे एग्जांपल देता हूं, कई लोग बोलते हैं कि जब तक, जैसे कई बार शास्त्र में बहुत क्लियरली लिखा है कि नॉनवेज खाने से आपको पाप लगता है ना? ये सब समझते हैं? यस प्रभु। अब मैं ऑफिस की एक पार्टी में गया और वहां पे ऑफिस में सब लोग सब तरह के होते हैं। तो एक किसी मेरे बॉस के घर पे गए और वहां पे नॉनवेज बना रहा था वो, जैसे दुबई का स्टाइल है या जैसे भी अमीर लोग करते ही हैं। तो अपनी बैल पीछे गार्डन में सबको बुलाया, वहां पे रोस्ट कर रहा था नॉनवेज सबके लिए, फ्रेश नॉनवेज सपोजिटली। उसे बड़ा मजा आ रहा था, वो सबके लिए नॉनवेज बना रहा था और फिर सबको खिला रहा था खुद अपने हाथ से। तो वो ही वाज शोइंग कि मैं तुम्हारा कितना ख्याल रखता हूं। अब जो लोग नॉनवेज खा रहे हैं वो तो चलो कर्म में है ही, लेकिन जो खाने के अलावा उस पूरे प्रोसेस में जुड़े हैं ना, उनको भी कर्म लग रहा है। कैसे? शास्त्र में बताते हैं जब कोई नॉनवेज खाता है ना, उसका प्रभाव 6 लोगों को जाता है। कौन है वो 6 लोग? भागवतम में बताया गया। जो जानवर को काटता है उसे कर्म लगता है, जो जानवर को बेचता है उसे कर्म लगता है, जो जानवर को खरीदता है उसे कर्म लगता है, जो जानवर को पकाता है उसे कर्म लगता है, और जानवर को जो परोसता है उसे भी कर्म लगता है, और ऑफ कोर्स जो खाता है उसे भी कर्म लगता है। बट जनरली लोग सोचेंगे, जैसे मान लो बड़ा सिंपली, आप किसी पार्टी में गए, आपके किसी मित्र ने बोला यार ये प्लेट उठा के देना। अब आपने अपनी इनोसेंस में प्लेट उठा के दे दी, इस हिसाब से आपको कर्म लगा कि नहीं लगा? हाँ प्रभु लगा, क्योंकि शास्त्र में लिखा है। देखिए मैंने एक्शन कुछ नहीं करा, अरे मैंने क्या किया? ना मैंने नॉनवेज खाया ना मैंने नॉनवेज बनाया भाई, लेकिन शास्त्र कह रहे हैं इस इन एक्शन में भी एक्शन है, क्योंकि आप प्रोसेस में जुड़ गए। तो अब पढ़ते हैं भगवान क्या करें। इन 2 एग्जाम्पल के बाद आप इस श्लोक को पढ़ो। क्या बोलते हैं भगवान? एक ऐसा इंसान, वन हु सीज इन एक्शन, मतलब वो डायरेक्टली काम नहीं कर रहा तो भी देख रहा है कि इसका फल मुझे लगेगा, दुष्प्रभाव मुझे लगेगा, और वो कर्म करता है लेकिन फिर भी उसे फल ना लगे। उसको ये दोनों चीजें समझ आ रही हैं कि मैं ये कर्म तो कर रहा हूं फिर भी मुझे फल नहीं आएगा कोई। क्यों? क्योंकि भगवान को सेंटर में रखा हुआ मैंने, और ये कर्म मैं डायरेक्टली नहीं कर रहा फिर भी मुझे फल लगेगा इसका। ये समझ ले अगर कोई, तो भगवान कह रहे वो है इंटेलिजेंट अमंग मैन, मतलब वो सबसे ऊंचा है और वो ट्रांसेंडेंटल पोजीशन में है, और इस दुनिया के हर काम में ऑल्दो एंगेज्ड इन ऑल सॉर्ट ऑफ एक्टिविटीज ही डजंट गेट एनी कर्मा। बड़ा इंपॉर्टेंट प्रिंसिपल है। इसको मैं 2-3 एग्जांपल देके समझाऊंगा। तो पहले तो मैं आपको एक सूची दे देता हूं कि कर्म, अकर्म और विकर्म की कैसे हम समझेंगे। लेट मी पुट इट इन प्रेजेंटेशन मोड। आप चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट खींच सकते हैं। तो 3 तरह के कर्म बता रहे हैं भगवान। फॉरबिडन एक्शन, जो कर्म हमें करने नहीं चाहिए, डायरेक्टली पता है अरे तुम जानवर को मारोगे तो पाप लगेगा, जानवर को खाओगे तो पाप लगेगा, तो मना ही है। फिर है एक एक्शन,
मतलब मैं सकाम कर्म कर रहा हूँ, मैंने कर्म किया भाई, पैसा कमा रहा हूँ, रोज भाग रहा हूँ, उसमें कर्म आता है, राइट? तो वो कर्म हो गया, सकाम कर्म हो गया। एक है इनएक्शन। इनएक्शन कैसे समझे? एक आर्मी का इंसान है, वो इंडिया पाकिस्तान की लड़ाई हुई और पाकिस्तान के बॉर्डर पे जाके उसने 200 पाकिस्तानियों को जो इंडिया में घुस रहे थे, या यूक्रेन और रशिया की वॉर हुई, और उसमें जो बॉर्डर पे आ रहे थे यूक्रेन के, उस यूक्रेन के आर्मी के बंदे ने रशिया के 200 लोगों को मार गिराया। तो लड़ाई खत्म हुई, उन्होंने उसे परमवीर चक्र दिया। किया क्या है उसने? 200 लोगों को मारा है। दे क्या रहे भाई उसे? क्या मिला उसे? चक्र। परमवीर चक्र मिल गया। अच्छा, बहुत बढ़िया जी। उसे कहा परमवीर चक्र लो जी, आप 2 महीने की छुट्टी लो, आपको प्रमोशन भी मिली, आप घर जाके आराम करो। उसने कहा जी बहुत बढ़िया, ये तो बढ़िया। वो अपना बोतली डाल के घर पहुंचा अपने गांव, देखो परमवीर चक्र लेके आया हूं, प्रमोशन लेके आया हूं, 2 महीने की छुट्टी बनाने आया हूं। जब वहां आया तो उसकी बीवी ने बोला, अरे पड़ोसी ना बहुत तंग करता है, रात को बहुत ज्यादा गाने चलाते हैं, रोज रात को बहुत परेशान करते हैं। कहता अच्छा, मैं देखता हूँ आज शाम को। तो शाम हुई भाई, उन्होंने अपनी पार्टी शुरू करी, बहुत शोर मचाया। ये बड़ा गुस्से में वहां गया, इसने बोला ये गाना अभी के अभी बंद करो। उसने कहा अरे तू कौन है, चल यहां से। उसने क्या करा, बंदूक निकाली और उसको गोली मार दी। और पुलिस वालों ने आकर पकड़ लिया। पुलिस वालों ने आकर पकड़ लिया और कहा जी आपका कोर्ट मार्शल होगा, आपको फांसी होगी। वो कह रहा यार क्या बात कर रहे हो, परमवीर चक्र मिला है, 200 लोगों को मारा था अभी मैंने, और मुझे परमवीर चक्र दिया, अब तो एक ही मरा है यार। ये क्या, ये कौन सा न्याय है? 200 लोगों के मारने पे जब मुझे परमवीर चक्र मिला तो उसी बंदूक से मारा है भाई मैंने। तो अब एक बंदे का एडजस्ट कर लो ना थोड़ा बहुत, 201 समझ लो वहां पे। इन दोनों में उसे क्या हुआ? एक उसका अकर्म था, एक कर्म था। इसको कोई समझाने की कोशिश करेगा कैसे? सेम आदमी, वहां पे 200 लोगों को मारा तो परमवीर चक्र मिला। उसी सेम आदमी ने आके अपने गांव में एक इंसान को मारा तो उसे फांसी की सजा दे रही है। और वही आदमी है, कह रहा भाई वही बंदूक है, उसी ड्रेस को पहन के गया था मैं, ताकि वो समझे कि मैं आर्मी का हूं, एक ऑफिसर हूं, मेरे से डरे। बट कोई डरा ही नहीं, तो मैंने गोली मार दी। उसने वो देश के लिए किया था और ये अपने खुद के लिए किया था। बिल्कुल सही माता जी, यही भगवान बता रहे हैं। पिछले श्लोक में भगवान ने बताया कि धर्मम तो साक्षात भगवत प्रणीतम। जब हायर अथॉरिटी के दिए हुए, तो जब वो बॉर्डर पे गया, ना उसकी गोलियां थी, ना उसका मिशन था, ना उसकी ड्रेस थी। वो गया किस लिए? वो हायर अथॉरिटी के आदेश पे जाके उसने वहां कर्म किया। तो उसे कोई फल क्या मिला? उसे आशीर्वाद मिला, है ना, लेकिन उसे दुष्कर्म कोई नहीं लगा। लेकिन वही इंसान उसी बंदूक से, उसी ड्रेस में पहन के अगर अपनी इच्छा के लिए किसी पे आक्रमण करता है, तो वो फॉरबिडन कर्म माना जाता है। समझ आ रहा है आपको एग्जाम्पल? तो पहले क्या बोल रहे हैं, इसीलिए प्रभुपाद जी ने बोला कि पहले हमें समझना है भगवान के बताए हुए रूल्स रेगुलेशन क्या है, हमें समझना है। ड्यूटीफुल, हमें ड्यूटीफुल बनना है। फिर डिटैच होके करना है कि भाई अब एक बॉर्डर पे इंसान बोले अरे मैं लड़ने नहीं जाता यार, मैं लोगों को मारना नहीं चाहता, ये सही है क्या? नहीं भाई सही नहीं है। अरे तुम्हारी ड्यूटी है, तुम्हें जाना ही पड़ेगा। तो ड्यूटीफुल और डिटैच्ड। लेकिन जब डिवोशनल उसमें जोड़ देंगे तो हम असली एग्जाम्पल में हमें कोई भी दुष्कर्म नहीं लगेगा। ये भगवान यहां बता रहे हैं। मैं फिर से खोलता हूं श्लोका, मेरी स्क्रीन समहाउ लॉक हो गई है, एक सेकंड। मेरे लैपटॉप में एक्चुअली कुछ प्रॉब्लम कर रहा है, मैं बेटे के लैपटॉप से कनेक्टेड हूँ और इसका पासवर्ड मैं भूल जाता हूँ। और स्क्रीन तो आपको दिख रही होगी, बट मुझे आपकी वो नहीं दिख रहा है, तो मैं शेयर नहीं कर सकता। चारों हरे कृष्णा। वन सेकेंड ना, मुझे पासवर्ड इसका याद नहीं है, इसके लैपटॉप में मैं बताया था, अब मैं डाल रहा हूँ और वो डल नहीं रहा है। नो प्रॉब्लम। चारों आई थिंक वो जाके सो गई है ऊपर, बिकॉज मॉर्निंग में जल्दी उठते हैं। और चलिए खुल गया, थैंक यू। 1 सेकेंड।
सो वन सेकेंड। तो देखिए ये वाला एग्जांपल याद रखना है, ठीक है। इन एक्शन का एग्जांपल ये परफेक्ट एग्जांपल है, ये हमें याद रखना है। अब इसकी मैं आपको एक छोटा सा फॉर्मूला दे रहा हूं। संस्कृत में ये 3 वर्ड भगवान ने यहाँ पे यूज करे, इनकी आप व्याख्या समझिए। तो पायस कर्मा मतलब एक्शन, फॉरबिडन मतलब जो करना नहीं चाहिए किसी भी हाल में, और नॉन एक्शन या इन एक्शन बोलना चाहिए, नॉन एक्शन नहीं, इन एक्शन। ये क्या है, संस्कृत टर्म क्या है इनकी? कर्म मतलब पायस कर्म। आप अच्छा कर्म करो जी, आपने जाके गरीबों को खाना खिलाया, आपने जहां पे जरूरत थी उनको किसी को कपड़े दिए, ऐसा नहीं करना चाहिए, जरूर करना चाहिए। गरीबों को खाना खिलाना जरूरी है, ये इंसान का धर्म है, गृहस्थ जीवन का धर्म है कि किसी को, अगर कहते ना वैष्णव जन केने तहिए जे पीड़ पराई जाए रे, अगर आप लोगों के पीड़ को ही नहीं समझ रहे, अगर लोगों के दुख को नहीं समझ रहे, तो आप वैष्णव जन क्या, आप इंसान भी नहीं हो। और वैष्णव बनने की जिसकी हम कोशिश करें, ये पहला रूल बताते हैं, वैष्णव जनत तेने कहिए रे पीड़ पड़ाई जान रे। तो कर्म तो करना जरूरी है भाई। अगर कोई सड़क पे भिखारी दिखे तो क्या उसे बहुत जरूरत में है तो खाना नहीं दें, दीजिए, लेकिन अगर आप उसी खाने को प्रसाद बना के उसे दोगे ना तो आपको कर्म नहीं लगेगा। नहीं तो क्या होगा, आप कर्म करोगे, अच्छा कर्म करोगे। कई लोग जाते हैं जी इंडिया में, समोसे खिलाते हैं लोगों को और हाथ में पैसा दे देते हैं, अच्छा कर्म है, बट अच्छे कर्म के लिए आपको फिर से इस भूतल में जन्म लेना पड़ेगा। क्यों भाई, आपने अच्छा कर्म किया है तो अच्छा कर्म करने के लिए फिर से शरीर लेना पड़ेगा ना। अच्छे कर्म का फल कैसे मिलेगा? हो सकता है आपने बहुत ही कुछ अच्छा कर्म किया, बहुत सारे हॉस्पिटल्स और बहुत सारी चीजें खुलवाई, स्कूल खुलवाए, तो ठीक है, आपको और ऊपर प्लैनेट में भेज देंगे, हाईएस्ट प्लैनेट में भेज देंगे, स्वर्ग लोक में भेज देंगे। अल्टीमेटली क्यों भेजा वहां पे? क्योंकि पायस कर्म करे आपने। भाई जैसे हमारे पास मान लो पैसा जोड़ा है 100, आपके हस्बैंड ने या आपने जो भी काम करते हैं, आपने पूरे साल मेहनत करी, बहुत सारा पैसा जोड़ा, अब बोलते हैं अरे चलो वेकेशन करने स्विट्जरलैंड जाएंगे, 10 दिन का पैकेज बनाते हैं, 10 दिन के लिए स्विट्जरलैंड जाते हैं। अब स्विट्जरलैंड गए, स्विट्जरलैंड में 10 दिन के बाद वापस क्यों आना पड़ता है हमें? वीजा खत्म प्रभु, टिकट खत्म, वीजा खत्म, तो हमें फिर से आना पड़ेगा। वीजा खत्म तो टिकट खत्म, वीजा खत्म तो एक और लगवा लो माता जी, वापस क्यों आना पड़ रहा है? पैसे खत्म जो हमने बजट एलोकेट किया था वो खत्म होने आया भाई, वीजा कहां से लगाओगे भाई? फिर से होटल का खर्चा कौन देगा? चलो चलो वापस चलो। तो पायस कर्म ऐसे ही है, आप बहुत अच्छे कर्म करो, हद से हद आप स्वर्ग चले जाओगे। लेकिन स्वर्ग भेजा क्यों? क्योंकि आपके पास पॉजिटिव बैलेंस था, आपके पास पैसा था कर्मों का, बहुत अच्छे कर्मों का पैसा, तो उसे लेके आपको स्वर्ग लोक भेज दिया। बट स्वर्ग लोक में कब तक रहोगे भाई? क्योंकि उसमें वेकेशन पे आए इसलिए क्योंकि तुम्हारे पास कर्मों का बैलेंस है। जब वो बैलेंस खत्म होगा, जैसे स्विट्जरलैंड से वापस दुबई आते हैं, स्विट्जरलैंड से वापस दिल्ली आते हैं, स्विट्जरलैंड से वापस इंडिया आते हैं, आपको फिर जन्म लेना पड़ेगा। तो पायस कर्म तो आपको क्या करेंगे? तो पायस कर्म या कर्म क्या होते हैं? पायस होते हैं, अटैचमेंट मोटिवेशन है, मुझे कुछ ना कुछ चाहिए, लेकिन ये आपको बॉन्डेज इस संसार में बांधते हैं। तो कर्म नहीं करना है। अब ये तो बड़ी अचंभे वाली बात है कि अच्छा कर्म ही नहीं करना। भाई अच्छा कर्म करोगे तो फिर से जन्म लेना पड़ेगा, क्योंकि अच्छा कर्म करोगे अच्छे कर्म का फल लेना पड़ेगा। तो अच्छा कर्म नहीं करना है। दूसरा, बुरा कर्म तो नहीं करना है, क्योंकि विकर्म करोगे तो शुरू से ही नेगेटिव है रिएक्शन उसका, आपको अटैचमेंट और देगा वो, और बंधन में बांधेगा। तो शुरू से अच्छे कर्म का अच्छा फल, बुरे कर्म का बुरा फल। इनएक्शन क्या है? देखिए, अकर्म वो है जिसमें ना अच्छा ना बुरा कर्म मिलता है, कि आपने घर में खाना बनाया बहुत कुछ, उसमें बहुत सारे जीवाणु मरे, लेकिन क्योंकि भगवान को भोग लगाया तो उसका कर्म खत्म हो गया, ना उसका पायस कर्म रहा ना उसका नेगेटिव कर्म रहा, वो नन हो गया। मोटिवेशन क्या है करने की? यहां दोनों में अटैचमेंट थी, मैं आसक्त हूं, मुझे ये चाहिए। विकर्म में अरे मुझे अटैचमेंट है, मेरे को अगर शाम को ना पीऊं तो मुझे मजा नहीं आता है, तो मेरी अटैचमेंट है दोनों में। कई लोग जाके हर हफ्ते भिखारियों को खाना देते हैं, अच्छा है खाना देना, बहुत अच्छी बात है, लेकिन अगर उसी प्रसाद बना के दोगे तो वो अकर्म बन जाएगा भाई, नहीं तो आपको फिर से बांधेगा। तो यहाँ पे मोटिवेशन अटैचमेंट को लविंग सर्विस बनाना है। हम जब किसी को खाना दें तो ये सोचे कि मैं तो उस भगवान की मर्सी बांट रहा हूं, ताकि ये जो दुखी लोग हैं इस दुनिया के, उनके पाप संताप कम हो जाए। तो इसमें मोटिवेशन क्या है? अटैचमेंट नहीं है, मेरा कुछ पर्सनल मोटिव नहीं है, भगवान की मर्सी बांट रहा हूं, मैं भगवान की सर्विस कर रहा हूं।
और इसलिए इसका इम्प्लीकेशन क्या होता है, मैं इस भवसागर में बनता नहीं हूं, मैं इस भवसागर को पार करने के लिए एलिजिबल बन जाता हूं। ये बहुत सिंपल सा फॉर्मूला है जो भगवान ने बताया, कर्म, अकर्म और विकर्म का फॉर्मूला है। आगे भगवान और बताएंगे इसके बारे में। तो भगवान क्या बता रहे, जो एक्शन में इनएक्शन को समझे और जो इनएक्शन में एक्शन को समझे, वो सबसे लिबरेटेड सोल है। मैं एक छोटा सा एग्जांपल और देके दूंगा, खत्म करूंगा क्लास को। एक भैया जी गए रेस्टोरेंट में शाम को, कुछ दोस्तों के साथ उन्होंने ड्रिंक्स लिए, खाना खाया, बाहर निकले, बाहर एक भिखारी बैठा होता, उसने कहा प्रभु जी अरे भैया हमें भी कुछ खाने को दो, हम भूखे मर रहे हैं। तो उसने कहा ले भाई 1000 का नोट, तू भी जा मौज कर, मेरे बेटे का आज जन्मदिन है, तुम भी लो, खुश रहो। तो उसने वो 1000 रुपए लिए, उसने भी जाके उसकी दारू पी बहुत ज्यादा, लेकिन उसने इतनी दारू पी ली कि वो घर गया, उसने अपनी बीवी को मारना शुरू किया, अपने बच्चों को मारना शुरू किया। अब ये इंसान अगर बोले अरे मैंने तो सिर्फ 1000 रुपए दिए, आगे वो उसका क्या कर रहा है, वो तो उसका कर्म है, क्या ये कहना सही है? क्या लगता है, उसको इस बात का कर्म लगेगा कि नहीं लगेगा? हरे कृष्णा। कोई भक्त बताना चाहेगा इसमें उसको कर्म लगेगा कि नहीं लगेगा? हाँ प्रभु, हमने उसे पैसे दिए थे और उसने उसका दुरुपयोग किया, तो उस कर्म का फल हमें भी लगेगा, क्योंकि हम उसके लिए जिम्मेदार थे, हमने उसे पैसे दिए थे। करेक्ट। इसलिए हमारे शास्त्र जब आगे जाएंगे ना, आप बताते हैं हर चीज के 3 गुण हैं, हर कर्म को करने के 3 गुण हैं, सतगुण, रजगुण और तमगुण। ये दान जो देश काल और पात्र देखे बिना दिया गया, वो तमगुण का दान है, वो भी हमें फंसाएगा। तो दान भी सतगुण, रजगुण और तमगुण का हो सकता है। तमगुण में हुआ कि आप पी के आए, किसी के हाथ में पैसे बढ़ाए, अरे वो उसका कर्म है। नहीं भाई, तेरा भी कर्म है वो, क्योंकि तुमने तमगुण। जब भी हम दान करें, जब भी कोई कर्म करें, पहले देख रहे हैं देश, काल और पात्र। मतलब जिसको दान दे रहा हूं वो पात्र सही है कि नहीं है, वो टाइम सही है कि नहीं है, वो जगह सही है कि नहीं, ये चीजें देख के फिर करना चाहिए कर्म। अब कोई बोले प्रभु जी क्या इतना कंफ्यूजन क्रिएट कर रहे हो, कैसे एक एक कदम पे कैसे याद रखेंगे? बट असली में देखो, आप नॉर्मल जीवन में भी याद रखते हो। जब आप रोड पे गाड़ी चलाते हो तो ध्यान रखते हो ना, कैमरा तो लाइट नहीं मारेगा। जब आप रेड लाइट आती है तो रुकते हो कि नहीं रुकते? आप ऐसा नहीं ऑफिस में जाके जो मर्जी करना चाहो करते रहते हो, रूल रेगुलेशन में रहते हो ना। तो जब नॉर्मल जिंदगी में हम हमेशा रूल रेगुलेशन फॉलो करते हैं, अगर इस भगवत गीता को हम हर रोज पढ़े तो बेसिक रूल्स हमें जीवन जीने के अपने आप हमारी दिनचर्या में आ जाएंगे। और उसको अगर हम समझ ले तो भगवान कहते हैं ही इज द मोस्ट इंटेलिजेंट एंड ट्रांसेंडेंटल। कैसे ट्रांसेंडेंटल है कि वो सारे कर्म तो करेगा लेकिन वो कर्मों में फंसेगा नहीं। तो करना क्या है, जो भी हमारा कर्म है उसे भगवान को बीच में लाना है। इस डिफरेंशिएशन को धीरे धीरे हमें समझना है, जो कि हमारे आचार्यों ने बहुत अच्छे से समझाया है। मैं आशा करूंगा आप सब ऐसे ही जुड़े रहें माता जी के साथ। पृथ्वी माता जी बहुत एफर्ट लगा रही है आप सबको हर हफ्ते क्लास दिलवाने की, तो प्लीज आप आते रहें और इसी तरह से जुड़े रहें। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। आज भगवद गीता की जय, श्रील प्रभुपाद की जय। कोई प्रश्न है तो आप पूछ सकते हैं। पृथ्वी माता जी, ओवर टू यू। हरे कृष्णा प्रभु। माय गॉड, आपका क्लास तो एकदम जबरदस्त। मैंने तो लगता है शायद पहली बार ही सुना था। बट मेरा एक ही क्वेश्चन है कि आप नेक्स्ट टाइम कब आओगे क्लास देने? वेल, जब भी आप सेवा दोगे माता जी मैं जरूर आऊंगा। प्रभु बहुत ही अच्छे एग्जाम्पल। तो अगर मतलब मैं सिंपल एक बात बोलूं कि आपका क्लास के जो पॉइंट्स है, अभी लास्ट क्लास में आपने क्वेश्चन मतलब सिखाया कर्मा का भी जो अच्छा था, और या ये भी, तो वो कैसा आपका क्लास के जो पॉइंट्स है ना, वो ऐसे जो सिंपल से सिंपल, जो अगर कोई फर्स्ट टाइम भी अगर क्लास अटेंड करे ना तो उसे पता चले कि मतलब क्या कैसे क्या करना है। जैसे अभी आपने दान का भी बोला, तो वो हमें पता होना चाहिए। जैसे एग्जांपल बेस्ट दिया कि हम रूल्स कैसे फॉलो करते हैं रोड पे गाड़ी चलाने के टाइम या सिग्नल के टाइम, तो वो इम्पोर्टेंट है कि हमें कैसे, जैसे मैं मेरा एग्जांपल दूं कि मैं मेरी थिंकिंग कैसी है कि मैं ऐसे ही किसी को क्यों दूं जो मुझे पता ही नहीं है कि ये लक्ष्मी कहाँ यूज होगी।
तो बेटर है कि मैं गौ सेवा में या सब महाराज जो आते हैं उनकी सेवा में यूज करूं, या मतलब इस्कॉन का ही टेम्पल हो जहाँ पे मैं अन्नदान में दूं या गौ सेवा में दूं, जहाँ पे मुझे पता ही है कि हाँ यहाँ पे बराबर लक्ष्मी अपनी सेवा में यूज होगी। तो प्रभु आपने जो एग्जाम्पल प्रसाद लेके माता जी हम क्या करते थे जब हम इंडिया में थे, सॉरी टू कट यू, हम क्या करते थे मंदिर में जब भी जाए ना वहां से बहुत सारा महाप्रसाद ले लेते थे, छोटे छोटे डब्बे बना लेते, 2-2 लड्डू के, एक समोसे का, कुछ लड्डू के, ऐसे डब्बे बना के गाड़ी में हमेशा रखो, घर में रखो, जब आप निकल रहे हो साथ में गाड़ी में रख के ले जाओ। रेड लाइट पे कोई आता है तो उसे भगवान का प्रसाद दो आप। ऑफकोर्स जो आप एग्जाम्पल दे रहे हो वो बेस्ट है कि मंदिर में दान करो, जैसे इस्कॉन में हर रोज खिचड़ी बंटती है 5000 लोगों को, इस्कॉन हर रोज 30 लाख बच्चों को खाना खिलाता है मिड डे मील के थ्रू। तो आप ऐसी संस्थाओं से जुड़े जो मोड ऑफ गुडनेस में आपको कर्मों में फंसाएगी नहीं, आपको कर्मों से छुड़ाएगी, जैसे ब्रजप्रिया माता जी आपने कहा। लेकिन गाड़ी में ऐसा नहीं है हमें लोगों को इग्नोर करना है, तो उनको भी प्रसाद दे माता जी, दैट इज माय पॉइंट। थैंक यू सो मच प्रभु, वाकई में आपने जो ये भी एग्जाम्पल जो बताया वो भी अच्छा है, लेकिन बस हमें ये पता चलना चाहिए कि हमारे कर्म जो है या हमारी लक्ष्मी जो है वो कैसे हम उसको यूज करें, और हमें इस्कॉन से जुड़े हुए हैं तो हमें पता है कि हमारी लक्ष्मी अच्छी सेवा में ही यूज होने वाली है। तो प्रभु आप सबको बोल रहे हो, और मैं तो ये छोटा सा प्रयास करती हूँ कि जो हमारे दामोदर देश के गेस्ट स्पीकर्स हो या कोई वहां से यहाँ पे शिफ्ट हुआ या इंडिया में मुंबई में कहीं भी, कि उनको क्योंकि जो काफी लोग हैं यहाँ पे ग्रुप में जो ही सोनलेस बीबी गोविंद साई महाराज जी के डिसाइपल है, ही सोनलेस जयप्रकाश स्वामी गुरु महाराज के डिसाइपल है, और दूसरे 5-6 लोग जो नए हैं। आप थोड़े कम लोग हुए इस वजह से क्योंकि उनके एग्जाम्स और सब है इस्कॉन की, तो वो वहाँ पे इस वजह से बिजी है। बट प्रभु सच में बोलती हूँ, आपने बोला है, लेकिन मैं आपको पूछना चाहती हूँ कि आप नेक्स्ट टाइम कब आओगे? मतलब मैं आपको क्या है महीने में 1 बार या 2 महीने में तकलीफ दे सकती हूँ सेवा के लिए, क्लास के लिए? नो प्रॉब्लम माता जी, क्योंकि चारू रुक्मणी तो हमेशा रेडी रहती है क्लास के लिए। मुझे आपसे पूछना पड़ेगा कि आप आफ्टर दामोदर, मुझे लगता है कि अभी आप शायद थोड़े बिजी होंगे दामोदर मंथ में, उसके बाद में मैं फिर से आपको बड़ा बताऊं क्लास का। डेफिनेटली माता जी, जब भी आप सेवा बोलेंगे, मैं अगर दुबई में हूँ तो जरूर करूंगा, बाहर कई बार ट्रैवलिंग होती तो मुश्किल होता है, बट डेफिनेटली आई एम मोर देन हैप्पी टू सर्व व्हेनेवर यू वांट माता जी। थैंक यू सो मच। और मैं सबको बताना चाहूंगी कि प्रभु को शायद रीजन स्कूल भी जाना होगा। आज ही सुन ले वेद व्यास स्वामी महाराज जी है, तो अगर किसी को कुछ जल्दी से क्वेश्चन पूछना हो या कुछ डाउट क्लियर करने हो, नहीं तो फिर प्रभु को हम रजा भी देंगे, क्योंकि उनको वहां पे भी दामोदर आरती के हिसाब से भी कुछ सेवा होगी, महाराज के दर्शन करने होंगे। हरे कृष्णा। जय हरे कृष्णा प्रभु। हाँ जी, हाँ जी, हरे कृष्णा प्रभु जी, बहुत अच्छा आपका सुंदर आज का प्रचार था और बहुत सारे पॉइंट्स हमें सीखने मिले, बहुत प्रैक्टिकल चीजें हमने जो सीखी, बहुत कि जैसे कर्म और अकर्म क्या है। प्रभु मुझे उसमें एक प्रश्न था कि जैसे आपने बताया कि अकर्म के लिए आपने एक हमको पिक्चर जो दिखाई थी वो ये थी, जो बॉर्डर पे जो सैनिक थे उनकी पिक्चर थी, जैसे मिलिट्री। तो प्रभु लेकिन वो भले ही देश के लिए कर रहे हैं, लेकिन वो तो देशभक्ति में आ गया ना, कृष्ण भक्ति में कैसे? अगर कृष्ण भक्ति होगी तो ही वो अकर्म हुआ ना, लेकिन देशभक्ति को हम अकर्म में नहीं गिन सकते ना प्रभु। ये माता जी एक एग्जाम्पल था, क्रूड एग्जाम्पल था, उसको जैसे क्रूड एग्जाम्पल में प्रभुपाद जी कई बार बोलते हैं क्रूड एग्जाम्पल को यू कांट रिलेट इट प्रॉपर्ली, बट इस तरह से समझ सकते हैं। हमारे शास्त्रों में लिखा है क्षत्रिय अगर लड़ाई करता है सही धर्म के लिए तो उस धर्म की भूमि पे मरने में भी उसे भगवान का धाम मिलता है। उस तरह से अगर हम समझें कि उसे कर्म नहीं लग रहा, क्योंकि वो क्षत्रिय धर्म है। जैसे अर्जुन जो है वो शुरू में बोलता है अरे मैं अपने रिश्तेदारों, अपने पिता, अपने ससुरों को, अपने कजन्स को, इनको कैसे मारूं? भगवान आप और मैं जो इस ज्ञान में, इनकी तो बुद्धि छीन ली है इनकी लालच ने, लेकिन आप और मैं जो ज्ञान में है, क्या हमें छोटे से राज के लिए इन सबको मारना चाहिए? तो भगवान वो तो कहता है मैं सबको छोड़ के मैं इन सबके सामने निहत्था भीख मांगने के लिए तैयार हूं, लड़ूंगा नहीं। और भगवान क्या बोलते हैं? मां मनुस्वर युद्ध चा। भगवान बोलते हैं तस्मात् सर्वेषु कालेषु मां मनुस्वर युद्ध चा। नहीं अर्जुन, तुम्हारा क्षत्रिय हो तुम, और
धर्म को बचाने की जिम्मेदारी तुम्हारी है, तो तुम अगर युद्ध नहीं करोगे तो वो तुम्हें पाप देगा। तो क्षत्रिय धर्म में तो आपको लड़ना ही है, और अगर क्षत्रिय धर्म सही धर्म के साइड पे लड़ाई करते करते कोई शरीर छोड़े तो वो सीधा भगवत धाम वापस जाता है माता जी। उस एग्जाम्पल से आप इसको समझ सकते जी प्रभु, लेकिन अगर हम देखा जाए, क्योंकि प्रभुपाद खुद ये कहते हैं कि यानी कि प्रभुपाद की किताबों में ये है कि कलयुग में जो है, हर शास्त्रों में भी है ये कि कलयुग में कोई वर्ण नहीं है, सब शूद्र ही है। तो हम इसको कैसे, क्योंकि अगर हम हमारे ही देश में देख लें तो कोई भी मिलिट्री में भर्ती हो सकता है ना, तो फिर वो जस्ट बिकॉज वो मिलिट्री में भर्ती हो गया हम उसको क्षत्रिय में गिन सकते हैं, क्योंकि कोई शूद्र भी भर्ती हो सकता है उसमें। तो लेकिन दे आर जस्ट फाइटिंग अगेंस्ट पाकिस्तान एंड मतलब या अगेंस्ट द एनिमी, वो ये सोच रहे हैं। तो क्या वो धर्म का माना जाना चाहिए? बहुत अच्छा प्रश्न है माता जी। पहले तो इंडिया पाकिस्तान की लड़ाई दोनों तरफ से गलत है, क्योंकि दोनों अधार्मिक है। पहली चीज तो ये समझनी है, दोनों समझ रहे हैं कि ये जमीन मेरी है, वो समझ रहा है जमीन मेरी है, बट असली में ये जमीन भगवान की है। पहला तो ये समझना है, प्रभुपाद जी हमेशा ये बोलते हैं। इन अदर पॉइंट भगवान, आपका जो दूसरा प्रश्न था वो बहुत जरूरी है समझना। आपने बोला कि शूद्र भी भर्ती हो रहे हैं और भी लोग भर्ती हो रहे हैं। तो भगवान भगवद गीता में ये बोलते हैं, क्या एक श्लोक है जिसमें भगवान बोलते हैं कि आपका बर्थ राइट नहीं है। क्या बोलते हैं? चतुर्वर्णम मया सृष्टम गुण कर्मा विभाग सहा। कहते हैं ये चतुर्वर्ण और जो मैंने बनाए वर्ण और आश्रम बनाए हैं, ये बाय बर्थ नहीं होते। भाई वो ब्राह्मण जो गले में जनेऊ पहन के तो घूम रहा है लेकिन काम सारे उल्टे कर रहा है, तो वो क्या ब्राह्मण है? वो क्षत्रिय जो क्षत्रिय तो है लेकिन आज तक किसी धर्म की चीज में खड़ा ही नहीं हुआ, तो वो क्या क्षत्रिय है? तो भगवान खुद बोलते हैं जन्म से नहीं है माता जी, कर्म से है। कहते हैं चतुर्वर्णम मया सिस्टम की, ये 4 आश्रम, वर्णाश्रम और ये 4 डिवीजन सोसाइटी के मैंने बनाए हैं। चतुर्वर्णम मया सृष्टम, लेकिन किस बेस पे ये समझना जरूरी है? कहते हैं गुण कर्म विभाग सहा। तो गुण और कर्म, अगर किसी का गुण है, देखिए इतना आसान नहीं है बोलना कि आप जाके बॉर्डर पे लड़ाई करो, अपना जीवन दे दो। अनलेस आप एक क्षत्रिय खून के हो ना, आसान नहीं है माता जी। बॉर्डर पे जाना, अपने बच्चे को भेजना सबके बस की नहीं है। तो गुण है उसमें और उसका कर्म है, इसलिए वो जा रहा है वहां पे। तो इन दैट सेंस या इट्स अ डाइल्यूटेड टॉपिक इन द सेंस कि जैसे मैंने बोला, इंडिया पाकिस्तान दोनों ही अपना गलत मोटिव लेके चल रहे हैं, क्योंकि वो कह रहे हैं ये मेरा राज है, ये मेरी प्रॉपर्टी है, बट असली में ये सिर्फ भगवान की प्रॉपर्टी है। इन दैट सेंस यस इट इज रॉन्ग, बट जो लोग काम कर रहे हैं उनको गलत नहीं समझना चाहिए, क्योंकि उनका गुण है वो गुण और कर्म के हिसाब से ब्राह्मण क्षत्रिय वैसे शूद्र है कोई, तो चाहे वो शूद्र हो, अगर वो क्षत्रिय का काम कर रहा है और उसका गुण और कर्म दोनों क्षत्रिय के हैं तो ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। भगवान कह रहे हैं, ठीक है माता जी। जी प्रभु, तो लेकिन ये पिक्चर अगर हम देखें तो क्या इसको यूज किया जा सकता है टू डिस्क्राइब इनएक्शन? क्योंकि इनएक्शन जहां तक समझा है मैंने, इनएक्शन सिर्फ और सिर्फ कृष्ण भक्ति या कृष्ण के लिए काम को इनएक्शन में गिना जा सकता है ना प्रभु? देखिए वही मैंने फिर समझाया, सिर्फ भक्ति किसको बोलते हैं आप ये भी समझना जरूरी है ना। अब अर्जुन ने तो युद्ध भूमि में भक्ति तो नहीं करी। ये पिक्चर ठीक है, जैसे मैंने बताया, क्रूड एग्जाम्पल था माता जी। तो क्रूड एग्जाम्पल यू कांट बिल्ड इट फर्दर। क्रूड का मतलब ये होता है दैट इज क्रूड, यू कांट डिबेट ऑन इट फर्दर, बट इन एग्जाम्पल इस तरह से दे रहे हैं हम कि क्षत्रिय धर्म का जब पालन कर रहा है कोई और भगवान की आज्ञा के अनुसार कर रहा है, जैसे अर्जुन, तो अब वो तो कोई आरती नहीं कर रहा उस टाइम, वहां बैठ के चैंटिंग तो नहीं कर रहा, वो तो वही तीर चला रहा है, लोगों को मार रहा है, तो वो भक्ति नहीं कर रहा क्या? वो बिल्कुल भक्ति कर रहा है प्रभु, उसको भगवान ने बोला है ना। हाँ एग्जैक्टली, उसको भगवान ने आदेश दिया। इसीलिए जब किसी को ऐसा एक धर्म भगवान ने दिया कि वो क्षत्रिय धर्म में है और वो अगर ट्रूली उस सेंस में करे, ठीक है, मतलब इट्स लाइक अ क्रूड एग्जांपल, अगेन वी आर ट्राइंग टू बिल्ड ऑन अ क्रूड एग्जांपल जो पॉसिबल नहीं है, बट अगर मान लो कोई असली में क्षत्रिय है और वो धर्म के कार्य के लिए काम कर रहा है, नॉट कि मुझे अपने बॉर्डर, इस बॉर्डर को बचाना है, देन इट्स ओके। बट यहाँ पे बेस ही गलत है, इंडिया पाकिस्तान दोनों गलत समझ रहे हैं कि ये मेरा देश है और मेरा देश है, असली में किसी का देश नहीं है। तो इमेज मे नॉट बी, लेट्स से, द परफेक्ट इमेज, बट इट्स अ क्रूड एग्जांपल टू एक्सप्लेन द कॉन्सेप्ट। जी प्रभु, थैंक यू सो मच प्रभु, ये क्रूड एग्जांपल है। थैंक यू प्रभु, क्रूड एग्जांपल है ये, है ना। हरे कृष्णा।
और कोई प्रश्न किसी का? ओके, सो थैंक यू व्रतप्रिया माता जी मुझे बुलाने के लिए और ये सेवा देने के लिए। आई होप जल्दी फिर से मैं आऊँगा इस दिन। तब तक आप सब प्रार्थना करिए कि भक्ति में ऐसे ही हम भी आगे बढ़ते रहे, आप सबकी तरह सिंसियर रहें हम भी, और प्रभुपाद जी के मिशन में निमित्त बन के एक सेवा करें। हरे कृष्णा।